नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का। आज का विषय है महाकुंभ में शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां गंगा स्नान किया। और कौन कौन वीआईपी गंगा स्नान कर चुके हैं और कौन स्नान करने आने वाले हैं, इस पर भी डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान करने के बाद शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने रामदेव के साथ योग किया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की। इसके बाद अक्षय वट वृक्ष पहुंचे। यहां वे स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचे और भोजन किया। शाह के साथ उनके बेटे जयशाह भी परिवार के साथ वहां पर मौजूद रहे। आइए देखें कि कौन कौन से वीआईपी नेता जो है कुंभ में स्नान कर चुके हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप देख सकते हैं, ये भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। हालांकि ये जब स्नान करने पहुंचे थे तो महाकुंभ का पूरा हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ यहां पर स्नान कर चुके हैं। और इस कैबिनेट पर पॉलिटिकल होने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव, पूर्व सीएम, इन्होंने भी जो है कुंभ में स्नान किया। उसके बाद आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, अपने परिवार के साथ कुंभ पहुंचे और इन्होंने स्नान किया। अब आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, इन वीआईपीज की तस्वीरें। राजनाथ सिंह पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ स्नान करते हुए, तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव स्नान कर रहे हैं और चौथी तस्वीर में अमित शाह यहां पर स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं जो कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इन्होंने सबसे पहले महाकुंभ में, ये ऐसे वीआईपी हैं जिन्होंने पहले स्नान किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ पर स्नान करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम हैं, इन्होंने स्नान किया। उसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया है। अब कौन कौन से और वीआईपीज हैं जो यहां पर स्नान करने आने वाले हैं, जिनकी चर्चाएं हैं। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, यहां कुंभ में इनकी भी आने की चर्चाएं हैं, आने वाली हैं। जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, ये भी महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुंभ में स्नान या कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। अब ये कुंभ जो है, ये कुंभ वास्तव में बहुत पवित्र कह सकते हैं कि सनातन के लिए, सनातनियों के लिए बहुत पवित्र होता है, पवित्र स्थान होता है। और मौनी अमावस्या आने वाली है और इस दिन का जो स्नान होगा बहुत ही फलदायी होगा, माना जाता है, ऐसा पुराणों में है। मौनी अमावस्या के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान की तिथि है। इस दिन महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु इस धार्मिक महासंयोग में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दिन 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे।
महाकुंभ का शुभारंभ पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से हो चुका है। ऐसे में महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी 2025 को होना है। इस दिन लोग मां गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने पितरों को तर्पण करते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन तर्पण यानी कि पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुंभ प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से प्रयागराज आने की अपील की जा रही है। मेला प्रशासन की ओर से आधिकारिक एक्स हैंडल से कुंभ में शामिल होने की बात कही जा रही है। महाकुंभ के एक्स हैंडल से कहा गया है कि आइए आप भी महाकुंभ में शामिल होकर आस्था की डुबकी लगाइए। लेकिन आस्था की डुबकी लगाने तो आप जा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के प्रति भी आप चिंतित होंगे। तो इसके लिए जो हमारे संवाददाता हैं प्रयागराज के, जो कि यहाँ संगम में वो भी मौजूद है, नन्हे सिंह हमारे साथ प्रयागराज से हैं। ब्यूरो हेड लखनऊ प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी जानकारी देंगे कि मौनी अमावस्या के दिन आखिर क्या स्थिति रहेगी, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे क्या हो सकता है, कितने लोग आ सकते हैं और कहां कहां व्यवस्थाएं और सुचारू की गई हैं। तो सबसे पहले नन्हे सिंह जी की तरफ हम रुख करेंगे। आज अमित शाह प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं। क्या कुछ खास रहा है इनके यहाँ प्रयागराज आगमन पर? नन्हे, आप मेरी बात जी नन्हे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, नन्हे सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम पुनः अब रुख करते हैं लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत जी, मौनी अमावस्या आने वाली है और बताया जा रहा है कि 10 करोड़ के करीब श्रद्धालु वहां पर मौनी अमावस्या में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। क्या कुछ वहां प्रशासन ने इंतजामात कर रखे हैं? और दिलीप जी बिल्कुल देखिए, पहले से ही प्रतिबंध है और यहाँ पर आवश्यकता की बात की जाए तो 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, पीएसी, आरएएफ और इसके साथ ही जीआरपी और यहाँ अगर देखा जाए तो एटीएस कमांडो भी मौजूद है। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है, चाहे वो या कमांडो फोर्स हो। सभी तरीके से चौकन व्यवस्थाएं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 5 फरवरी तक सभी बांध पास रद्द कर दिए गए हैं। पर ही पार्किंग करना होगा और उसके बाद संगम रोड पर स्नान करने जाना होगा। जिसके तौर से देखिए, मौनी अमावस्या को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमान है कि 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु स्नान करेंगे, उसको लेकर यहाँ चौबंद व्यवस्था की गई है। महिला प्रांगण में कैसे लोग पहुंचेंगे, उनकी सुविधाओं को लेकर यहाँ लगातार जो उत्तर प्रदेश प्रशासन और जिला प्रशासन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज और कल 2 दिन लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को जांचा है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में है और प्रयागराज में 10 जो मौनी अमावस्या को यहाँ पर स्नान होगा उसको लेकर क्या और तैयारियां पूरी हो गई और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उस पर विशेष फोकस करते हुए उन्हें दूर करने को लेकर मेला प्रशासन को लगाया है। जिला प्रशासन को इस जिम्मेदारियां पूरी करने को लेकर जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि अभी जिस तरीके से मेला में भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने और ज्यादा सख्त यहाँ पर कार्रवाइयां शुरू कर दी है। और अगर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए तो स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई है, फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी गई, 10,000 अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं ताकि मौनी अमावस्या के दिन किसी भी श्रद्धालु घर से यहाँ पर संत महंत को कोई परेशानी ना हो। स्नान करने को आने को लेकर भीड़ आना शुरू हो गई है। आज 27 तारीख है और कल 28 तारीख, कल रात से स्नान शुरू हो जाएगा और 29 तारीख तक ये स्नान चलेगा। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी परंपरा अपनी सुविधाओं के अनुसार यहाँ पर स्नान करके तौर से कल जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया जाएगा, वो जो महत्वकारी इसलिए भी होगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो अंदर पैदल चलने की बात की जा रही है वो लोगों की सुरक्षा को लेकर है, लेकिन फिर भी
बैरिकेडिंग की गई थी ताकि लोगों को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े। केवल वाहन चालक या उनको जी प्रशांत, जैसा कि आप पैदल चलने की बात कर रहे हैं तो ये बातें सामने आती हैं कि 10-12 किलोमीटर के जो भी पैदल चलने की बात आ रही है सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे में बुजुर्ग लोग भी जाते होंगे, तो क्या बुजुर्गों को भी उतना पैदल चलना पड़ता है या बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था प्रशासन ने कर रखा है? जो भी लोग वहाँ पर महाप्रयागराज में जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा सभी जो भी होल्डिंग्स या एलईडी लगाई गई हैं उनमें क्यूआर कोड बने हुए, इन क्यूआर कोडों के माध्यम से जो कुंभ क्षेत्र में सुविधाएं दी गई हैं उनका वो लोग अवलोकन कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुंभ क्षेत्र में जो भी लोग जा रहे हैं इन क्यूआर कोड का स्कैन करें और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे यात्रा की सुगमता को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, या फिर रहने को लेकर हो, या फिर संगम नोड या अन्य जो भी यहाँ पर स्थान स्थल बनाए गए हैं उन तक कैसे पहुंचना पूरी तरीके से डिटेल यहाँ दी हुई है। खासकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग की यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लोगों को सुविधा देने को लेकर व्हीकल है वो चलाए हैं। ई व्हीकल की संख्या बढ़ा दी गई है, ई व्हीकल के माध्यम से लोग जो सीधे पहुंच सकते हैं। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्यादा यहाँ जो वेंडर्स थे या कहा जाए कि जो इस तरीके के व्हीकल्स वाले लोग थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया है, उनको भी इससे जोड़ा गया है ताकि वो महाकुंभ प्रयागराज तक लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सके और आर्थिक रूप से वो लोग भी सशक्त हो सके। बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। जी प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। जी प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ नन्हे सिंह जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है नन्हे सिंह जी? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुंभ स्नान किए हैं, आस्था की डुबकी लगाए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। संतों ने मंत्रोच्चारण किया है और तमाम ऐसे आज वीआईपी मूवमेंट वहां पर हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। कैसा रहा है ये? कुछ खास रहा है क्या? कुछ खास आपको दिखा है इसमें? देखा जाए जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज लंदन से लोट से आए, परिवार से आए हैं, उनके बच्ची जो बेटे हैं उनके छोटी बच्ची थी और वो उसका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाना भी काफी देर तक जो है लेकिन अगर बात की जाए तो छोटी बच्ची से लंबी बच्ची उसके साथ संतों ने भी आशीर्वाद दिया। और जिस तरह देखा जाए यहाँ जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं और मौनी अमावस्या में पहले कई वीआईपी स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट के मिनिस्टर के साथ दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ संघ के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बाबा और जिस तरह कैलाशानंद महाराज थे। लेकिन देखा जाए जिस तरह संतों ने जिस तरह से अमित शाह के साथ आस्था की डुबकी लगाई उसमें बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री इस तरह यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ कर योगासन भी कराया और सतुआ बाबा भी थे साथ में। वो दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा था जिस तरह से बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगासन कराते हुए वीडियो है वो शोर कर रहा है, पब्लिक उसको देख रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ टोल के बाद काफी जो है उसने श्रीमती अमित शाह ने भी बातचीत किया है। जी नन्हे एक चीज यहाँ पर देखने को मिला कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्षय वट के भी दर्शन किए अपने परिवार के साथ। ये अक्षय वट की क्या महत्ता है कि यहाँ पर दर्शन करने लोग जाते हैं? जी हेलो जी नन्हे, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी हालांकि बात की जाए हेलो जी नन्हे, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं कि अक्षय जो वृक्ष है, अक्षय वट जो है वहां भी गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अक्षय ये जो वट है जी, अक्षय वट है, इसकी क्या महत्ता है?
ये अच्छा हुआ क्या जिस तरह से इसके कॉरिडोर बनाया गया कहा जाता है भगवान श्री राम और सीता के साथ यहाँ जो और विश्राम के बाद जो यहाँ सभी भगवान ब्रह्मा द्वारा वास होते हैं, यहाँ विष्णु का वास होता है और हर पक्षों पे भगवान विष्णु का वास होता है। सभी पक्षों पे जो है यहाँ आकृष्ट जाते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ जिस तरह आज यहाँ पे काफी समय यहाँ विश्राम विश्राम भी किए और यहाँ जो है कॉरिडोर को देखा और जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो जो है देखे हनुमान मंदिर में पहुंचे और वहाँ जो है परिवार से पूजा अर्चना की और अच्छे वर्ष के दर्शन किए, सरस्वती कूप का दर्शन किए। समुद्र जिस तरह यहाँ से देखा जाए जो समुद्र कूप बना था उसका भी उन्होंने दर्शन किया। लेकिन यहाँ कई परियोजनाओं का वो सोचा अभी जो बना के परिवार से पूरे पास जिससे बेटे की जो छोटी बच्ची थी वो भी आए उस तरह से आशीर्वाद मिला और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे वो गृह मंत्री अमित शाह के बच्चों को स्नान का मंत्रोच्चार के साथ स्नान करा, पूजा विधि के साथ कराया और इस तरह अक्षयवट मंदिर इसके जो कारीगर था वो उन्होंने बताया अमित शाह ने कि किस तरह से भव्य अक्षयवट का मंदिर है वो तैयार है। जो नियंत्रण दृश्य है, जो पत्ते हैं भगवान जो वास करते हैं अक्षयवट के जो यहाँ जो पीपल का पत्ता है उससे जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ से वास करते हैं। इससे पहले जो ये पत्ते से पूरी तरह से कट गया था लेकिन एक बेदाइया थी वो लगातार वृक्ष बनाता चला गया। आस्था है लोगों में वो देखने को मिले अक्षयवट में ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, यहाँ बैठते हैं, वहाँ पत्ते को लेते हैं, पत्ते को ले जाते हैं और उसमें पत्ते की जो है बहुत बड़ी जो है लोगों की आस्था है कि यहाँ भगवान विष्णु और जी नहीं आएंगे हम आपके पास आएंगे, हम आएंगे आपके पास जी आएंगे हम आपके पास। हम रुक करेंगे प्रशांत राव जी के पास। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो है महाकुंभ में राजनाथ सिंह जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इस 4 वीआईपीज ने यहाँ पर कुंभ में डुबकी लगा ली है। लेकिन ये भी चर्चाएं हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आने वाले हैं। क्या इनके टाइम शेड्यूल निकल चुके हैं कि कब ये आ रहे हैं और या फिर ये सिर्फ चर्चाएं हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने ये लोग नहीं आएंगे? क्या स्थितियां हैं? देवेंद्र जी, आपको बता दूं, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी 3 फरवरी को जो है महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचेंगे और अपने परिवार के साथ स्नान करेंगे। 2 दिन पहले ही कानपुर लखनऊ राजधानी में एक कार्यक्रम में आयोजित था जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वह जो है महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें आमंत्रित भी किया गया है। तो ऐसे में निश्चित है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अन्य जो वीवीआईपी मेहमान है वो शामिल होंगे, विदेशी प्रतिनिधि और अन्य जो वरिष्ठ उद्योगपति हैं वह भी यहाँ महाकुंभ में स्नान करने को लेकर लगातार आ रहे हैं। और जिस तरीके से मानवीय अमावस्या की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो बहुत ही यहाँ पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 1 लाख अतिरिक्त यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवान इस मौनी अमावस्या के स्नान के दिन मौजूद रहेंगे। 2750 AI बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रहेगी और इसके साथ ही जल, थल, नभ तीनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो। और दूसरी तरफ किसी भी ड्रोन को बिना अनुमति उड़ाने की इजाजत नहीं है। ऐसा किया जाएगा तो पुलिस उसको मार गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है। नो फ्लाइंग जोन वहां पर घोषित किया गया है, मतलब संगम क्षेत्र के आसपास कहीं भी आप लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ 100 BMD स्क्रीन लगाए गए हैं जिनसे आपको जानकारियां मिलती लगाई जाएंगे। मेला क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया है और उसमें 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसमें 56 थाने हैं और 155 चौकियां निर्धारित की गई हैं।
और इससे यह होगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, सुरक्षा को लेकर कोई भी उन्हें असमंजस की स्थिति नहीं होगी। देखिए देवेंद्र जी, अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हम लोग लगातार जो है महाकुंभ क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं, वहां जो दिव्य भव्य और सुरक्षात्मक वातावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बनाया गया है, यह अद्वितीय है। मेला वहां पर 13 तारीख को शुरू हो गया था और आज 26 तारीख है। एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है जिससे कहा जाए कि वहां पर प्रशासन से चूक हुई है। सभी तरीके की वहां व्यवस्थाएं की, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे फायर की व्यवस्था हो। फायर की व्यवस्था तो इतनी चाक चौबंद कर दी गई कि हर कोने पर फायर पुलिस मौजूद रहेगी। फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं, सभी जोन्स और सेक्टर्स में फायर स्टेशन स्थापित किए गए और सभी जगह वहां पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से स्थापित वहां अस्पताल बनाए गए, जहां पर सर्व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी ना हो, लेकर घाट पर करीब 10 से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई जो निःशुल्क उन्हें उपचार मौजूद रहे। और इसके साथ ही वहां स्वास्थ्य वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। और इस संगम नोज की बात की जाए, यहाँ 100 से ज्यादा गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई है और हजारों पुलिस के कर्मचारी वहां मौजूद हैं। से सुरक्षा घेरा यहां बनाया गया है। इसके साथ ही एआई के माध्यम से यहाँ गहरी निगरानी की जाएगी। एआई कैमरे जो है वो सीक्रेट तरीके से लगाए गए हैं। किसी भी आपराधिक तत्व या असामाजिक तत्व को यह नहीं मालूम है कि सरकार ने कहां पर एआई टेक्नोलॉजी कैमरे लगाए हैं। वह भी जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का कारण है। पेशेवर जो भी हैं उनको यह मालूम है कि यहाँ पर किसी प्रकार से अपराध करना बड़े खतरे को ले हैं कि उनके जीवन को जेल में ना जाने को लेकर साबित करता है कि वह इस घटनाक्रम ला रहे हैं, वहां किसी भी प्रकार से कोई भी आपराधिक गतिविधि में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा वहां अवैध सुरक्षा को लेकर समय समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, डीजी कुमार लगातार निगरानी हुए हैं। और इसके साथ ही एडीजी भानु भास्कर जो एक अच्छे अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, उनको काफी अनुभव है। उन्होंने मेला क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर रखे हैं। समय समय पर वो सभी चौकियों पर विजिट करते हैं, सभी थानों में जाते हैं, सभी घाट को निरीक्षण करते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से निगरानी हो रही है, एआई कैमरों के माध्यम से निगरानी हो रही है, जिसकी वो समय समय पर जो है वहां से सूचना प्राप्त करते रहते हैं। इसके साथ ही एडीजी भानु भास्कर लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनसे भी बात करते रहते हैं कि आखिर में पुलिस की सुरक्षा का घेरा उन्हें कितना सुरक्षात्मक विश्वास दिला रहा है, उनके लिए कितना लाभप्रद है। इसके साथ ही एडीजी भानु भास्कर ने सभी जगह अपने पुलिस चौकियों पर, थानों पर सभी पुलिस कर्मियों को यह भी निर्देशित किया है कि पूरी शालीनता के साथ आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों और संतों महंतों को पूरी सूचना दी जाए। अगर कोई भटकता हुआ श्रद्धालु उनके पास पहुंचता है तो उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उससे परेशान ना किया जाए। इसको लेकर हालांकि शालीनता का पुलिस ने वहां प्रमाण अपना घोषित किया है कि लगातार जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे भी देश विदेश के श्रद्धालु प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार वो तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नन्हे, हम आपके पास आना चाहेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब स्नान किया और स्नान करके साधु संतों के पास पहुंचे थे तो वहां एक नवजात शिशु भी देखा गया था। क्या है वो नवजात शिशु की कहानी इस महाकुंभ में? बताना चाहते हैं कि ये जो शिशु था ये अमित शाह का परिवार का जैसा छोटी बच्ची है, लेकिन देखा गया अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ आज स्नान किया, पूजन किया, मंत्रोच्चार के साथ उनको आशीर्वाद दिया पूरे परिवार को। छोटी बच्ची को जो है जो सभी संत है वो जो नजर आया, मुख्यमंत्री से बुलाते नजर आए सभी बच्चों को। हालांकि बात की जाए तो छोटी बच्ची वो जो है यहाँ दृश्य देखने को बन रहा था, जिस तरह से मुख्यमंत्री बच्ची को जो जिस तरह से खतरा बाबा न करते हैं रामदेव उनको चुराना और यहाँ से दुनिया वो उनको नजर आया। जी नन्हे, आपकी आवाज यहाँ गूंज रही है, इसलिए जी बिल्कुल। जी नन्हे, आपकी आवाज गूंज रही है और यही सवाल, चूंकि आप जो आपका उत्तर था वो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम यही सवाल प्रशांत राव ब्यूरो लखनऊ से करना चाहेंगे कि आज जब स्नान करके साधु संतों के पास जो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो वहां एक नवजात शिशु को अपने गोद में लेकर संतों ने उन्हें गोद में दिया था। वो शिशु का क्या है, ये शिशु का रहस्य, कौन है वो शिशु जिसको गोद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था? देवेंद्र जी, बिल्कुल, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नवजात को अपने हाथों में लिया, अपनी गोद में लिया, तो थोड़ी देर तक सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर में यह नवजात कौन है। कोई भी कयास नहीं लगा पा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो गई, लोगों को जानकारी भी होने लगी कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पारिवारिक सदस्य है, उनका पोता है, और वो संगम स्नान करने को लेकर अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे। उस साधु संतों ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और इसके साथ ही संगम स्नान भी बच्चे ने किया। तो साफ हो गया था थोड़ी देर में कि अमित शाह का ये पोता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ लाए थे, उनके साथ जो है उनके बेटे जयसाव भी मौजूद थे। इस दौरान जब जो तस्वीर आई है तो सभी साधु संत जो थे वो उस बच्चे को आशीर्वचन दे रहे थे, उसके दीर्घायु की कामना कर रहे थे, मंत्रोच्चारण के साथ उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की जा रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बतौर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नहीं थे, बल्कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत के रूप में उनके साथ स्नान कर रहे थे और विधि और शास्त्र संबद्ध जिस तरीके से स्नान होता है उस तरीके से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्नान कराया और उसके साथ ही उनके पोते को भी उन्होंने यहाँ पर आशीर्वचन दिया और मंत्रोच्चारण के साथ जो दीर्घ कामना की जाती है, उज्जवल भविष्य के लिए कामना की जाती है, स्वस्थ जीवन के लिए कामना की जाती है, वो उस बच्चे को आशीर्वचन के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्रदान किया। निश्चित तौर से थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो गोद में बच्चा है वो शायद कोई श्रद्धालु होगा या अन्य कोई होगा, लेकिन तस्वीरें जो दिखाई दे रही थी उससे साफ हो गया था कि उनका पारिवारिक सदस्य है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी आज जानकारी देने के लिए और उस बच्चे का रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भी। प्रशांत राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कुंभ मेले में स्नान करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, अपने पोते को भी ले गए थे, जहां पर साधु संतों से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हालांकि मौनी अमावस्या आ रही है, 29 तारीख को उसका जो है स्नान है और अमृत स्नान उसको कह सकते हैं। इसके लिए तमाम कुंभ में तमाम तैयारियां हुई हैं और हमारे जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं उन्होंने भी बताया और साथ ही साथ जो हमारे संवाददाता प्रयागराज में मौजूद हैं उन्होंने भी बताया कि क्या क्या तैयारियां हुई हैं। इसलिए निर्विघ्न होकर के जाइए, स्नान कीजिए, पुण्य कमाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।